क्या आपने कभी गौर किया है कि डर इंसान को अंदर से खोखला कर देता है? बाहर से हम चाहे जितने आत्मविश्वासी दिखें, लेकिन भीतर एक हल्की सी आशंका, एक छोटी सी चिंता हमें बड़ा कदम उठाने से रोक देती है। डर इंसान की सोच को जकड़ लेता है और यही कारण है कि कितने ही लोग अपने जीवन में बड़े सपने देखने के बावजूद उन्हें पूरा नहीं कर पाते। डर सिर्फ सामने खड़े शेर या अंधेरे कमरे का नाम नहीं है, यह उस अनदेखी रुकावट का नाम है जो हमारे मन के भीतर बैठी रहती है। सवाल ये है कि आखिर डर को हराया कैसे जाए? जवाब है ज्ञान और क्रिया। जैसे अंधेरे को खत्म करने के लिए रोशनी की जरूरत होती है, वैसे ही डर को खत्म करने के लिए सही ज्ञान और साहसिक क्रिया की जरूरत होती है। डर की असली जड़ अज्ञान है। जब हमें किसी चीज की सच्चाई नहीं पता होती तो हमारा मन उसकी कल्पनाएं बनाने लगता है और कल्पना अक्सर हकीकत से कहीं ज्यादा डरावनी होती है। बचपन में जब हम अंधेरे कमरे में जाते थे तो लगता था कि वहाँ कोई भूत छुपा है, लेकिन जैसे ही कोई बत्ती जला देता वही डर गायब हो जाता, क्योंकि रोशनी ने अज्ञान के पर्दे को हटा दिया। यही जीवन में भी होता है। जब हम सही जानकारी हासिल करते हैं तो बहुत से डर अपने आप टूट जाते हैं। दार्शनिक प्लेटो ने कहा था, अज्ञान ही असली बंधन है और ज्ञान ही मुक्ति। इसीलिए इंसान को सबसे पहले यह समझना चाहिए कि डर कोई स्थायी सत्य नहीं है, यह हमारी सीमित समझ का परिणाम है। लेकिन केवल ज्ञान ही काफी नहीं है, ज्ञान के साथ क्रिया जरूरी है, क्योंकि अगर हम केवल जानते रहें और कदम न उठाएं तो डर धीरे धीरे और गहराता जाएगा। सोचिए, अगर कोई तैरना सीखना चाहता है और वह बार बार किताबों से तैरने की तकनीक पढ़ता है लेकिन पानी में उतरता ही नहीं, तो क्या वह तैरना सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसके भीतर पानी का डर हमेशा जीवित रहेगा। लेकिन जैसे ही वह थोड़ी हिम्मत करके पानी में उतरता है, उसके भीतर आत्मविश्वास पैदा होने लगता है। यही क्रिया का महत्व है। यह डर को वास्तविकता में चुनौती देती है। जीवन में डर को हराने के लिए हमें दो हथियार चाहिए। पहला ज्ञान, जो हमें अंधेरे से बाहर लाए, और दूसरा क्रिया, जो हमें अपने डर के सामने खड़ा कर दे। जब हम इन दोनों का मेल करते हैं तो डर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। बुद्ध ने भी कहा था, डर का जन्म इच्छा से होता है और उसका इलाज समझ और साधना में है। इसका अर्थ यही है कि हमें अपनी इच्छाओं और आशंकाओं की जड़ तक पहुंचना होगा, और यह तभी संभव है जब हम जानने और करने दोनों को साथ लेकर चलें। डर का एक और पहलू है, यह हमेशा हमारे सपनों के रास्ते में आता है। हम सोचते हैं कि अगर असफल हो गए तो क्या होगा, अगर लोग हंसेंगे तो क्या होगा, अगर हमें ठोकर लग गई तो क्या होगा। यह क्या होगा ही इंसान को सबसे ज्यादा कैद करता है। लेकिन हकीकत यह है कि जिन लोगों ने डर के बावजूद कदम बढ़ाया, वही इतिहास में अपनी छाप छोड़ पाए। महात्मा गांधी ने कहा था, डरपोक कभी नैतिक नहीं हो सकता, क्योंकि नैतिक साहस वही दिखा सकता है जिसने डर को पराजित कर दिया हो। और डर पराजित तभी होता है जब हम अपने ज्ञान को कर्म में बदलते हैं। अगर हम जीवन में हर उस चीज का सामना करें जिससे हम डरते हैं, तो धीरे धीरे डर अपनी ताकत खो देता है। यह ठीक उसी तरह है जैसे आग में हाथ डालने का डर। जब तक हमने आग को छुआ नहीं, हमें लगता है कि यह रहस्यमयी और खतरनाक है, लेकिन जैसे ही हम उसकी असली प्रकृति को समझते हैं, हमें पता चल जाता है कि सावधानी से इसका उपयोग करना संभव है। यही प्रक्रिया हर डर पर लागू होती है। डर का इलाज सिर्फ मानसिक नहीं है, यह आध्यात्मिक भी है। जब हम अपने भीतर यह विश्वास पैदा कर लेते हैं कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, तब डर का प्रभाव घटने लगता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह संदेश डर से मुक्ति का सबसे बड़ा सूत्र है, क्योंकि फल की चिंता ही असफलता का डर पैदा करती है। जब हम केवल अपने कर्म पर ध्यान देते हैं तो डर का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यही वह बिंदु है जहां से इंसान धीरे धीरे मुक्त होना शुरू करता है। जब तक मन भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है, तब तक भय बना रहता है। लेकिन जैसे ही इंसान वर्तमान क्षण को पकड़ना सीखता है, डर पिघलने लगता है। डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। अगर यह हो गया तो क्या होगा, अगर ऐसा न हुआ तो क्या होगा। लेकिन जीवन तो इसी पल में घट रहा है।
इस पल पर ध्यान केंद्रित कर देने से भय का आधार ही टूट जाता है। दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, इंसान को घटनाएं परेशान नहीं करती हैं, बल्कि घटनाओं के बारे में उसकी धारणाएं परेशान करती हैं। इसका अर्थ यही है कि असफलता से अधिक डर असफलता की कल्पना से पैदा होता है। जब हम अपने दिमाग में डर की कहानियां गढ़ना बंद कर देते हैं और अपने काम पर ध्यान देते हैं, तो डर का आकार सिकुड़ने लगता है। डर को खत्म करने का पहला व्यवहारिक तरीका है उसे टालने के बजाय उसका सामना करना। अक्सर हम वही काम सबसे बाद में करते हैं जिससे हमें सबसे ज्यादा डर लगता है, लेकिन जितना हम उसे टालते हैं उतना ही वह डर बड़ा होता जाता है। अगर आप सार्वजनिक बोलने से डरते हैं तो बार बार उससे बचने से आपका डर और गहरा होगा। लेकिन जैसे ही आप मंच पर खड़े होकर बोलना शुरू करेंगे, चाहे पहली बार आपकी आवाज कांपे या शब्द अटके, फिर भी धीरे धीरे वह डर कमजोर पड़ जाएगा। सुकरात ने कहा था, साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर के बावजूद सही काम करना है। डर कभी पूरी तरह गायब नहीं होता, लेकिन जब हम क्रिया करते हैं तो डर हमारे लिए बेकार हो जाता है। डर को हराने का दूसरा उपाय है धीरे धीरे उसे चुनौती देना। बड़े डर का सामना करने से पहले छोटे छोटे कदम उठाइए। अगर आपको तैरने से डर लगता है तो सीधे गहरे पानी में मत कूदिए। पहले पानी में खड़े रहिए, फिर थोड़ी दूरी तक तैरिए और धीरे धीरे डर पर काबू पाते जाइए। यह प्रक्रिया हमें यह सिखाती है कि डर उतना खतरनाक नहीं जितना हमने उसे बना लिया है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है ज्ञान। जितनी गहराई से हम किसी चीज को समझते हैं, उतना ही डर घटता है। डॉक्टरों को खून देखकर डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि वे जानते हैं कि यह सामान्य है। लेकिन वही खून अगर एक सामान्य व्यक्ति देखे तो घबरा जाता है। फर्क सिर्फ जानकारी का है। इसी तरह जीवन के हर क्षेत्र में जब हम गहराई से समझते हैं तो डर गायब होने लगता है। अरस्तु ने कहा था, हम वही करते हुए बहादुर बनते हैं जिससे हमें डर लगता है। यानी साहस कोई जन्मजात उपहार नहीं है, यह अभ्यास से आता है। बार बार डर का सामना करना ही इंसान को मजबूत बनाता है। डर को हराने में ध्यान और आत्मचिंतन भी बेहद मददगार है। जब हम हर दिन कुछ पल अपने विचारों को देखने लगते हैं तो हमें यह समझ आने लगता है कि हमारे कितने डर केवल कल्पनाएं हैं। ध्यान हमें यह भी सिखाता है कि मन में उठने वाले विचार स्थायी नहीं होते। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही डर भी गुजर जाता है। यह समझ इंसान को हल्का कर देती है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, सारा संसार भय से कांप रहा है, जो इसे देख लेता है वह किसी को भी कष्ट नहीं देता। यह विचार हमें यह बताता है कि डर सार्वभौमिक है। हर इंसान किसी न किसी रूप में डर का अनुभव करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे अपने ऊपर हावी कर लेता है और कोई उसे अपनी ताकत में बदल लेता है। डर को ताकत में बदलने का तरीका है उसे प्रेरणा बना लेना। अगर आपको असफल होने का डर है तो उसी डर को अभ्यास और मेहनत का ईंधन बना लीजिए। खेल के मैदान में खिलाड़ी को हार का डर हमेशा होता है, लेकिन वही डर उसे और ज्यादा अभ्यास करने पर मजबूर करता है। इसी तरह जीवन में जब हम डर को रोकने वाली दीवार के बजाय धकेलने वाली शक्ति बना लेते हैं तो वह हमारे लिए वरदान बन जाता है। डर को हराने का चौथा उपाय है सकारात्मक संगति। अगर आप डरपोक और निराशावादी लोगों के बीच रहेंगे तो उनका डर आपके भीतर भी उतर जाएगा। लेकिन अगर आप साहसी और सकारात्मक सोच वाले लोगों के बीच रहेंगे तो उनका आत्मविश्वास आपके भीतर भी जागेगा। संगति इंसान के मन पर गहरा असर डालती है। इसलिए डर को हराना है तो खुद को उन लोगों के बीच रखिए जो कदम उठाने से नहीं डरते। कन्फ्यूशियस ने कहा था, जो इंसान पहाड़ को हटा सकता है वह छोटे छोटे पत्थर हटाने से शुरुआत करता है। यह विचार हमें सिखाता है कि डर कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे छोटे छोटे कदमों से जीता जा सकता है। आखिर में डर हमें यह याद दिलाता है कि हम अभी जीवित हैं और हमें सीखना है। अगर हम डर को दुश्मन मानकर भागते रहेंगे तो वह और बड़ा होता जाएगा, लेकिन अगर हम उसे शिक्षक मान लें तो वह हमें नए कौशल, नए अनुभव और नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। डर हमें वहीं रोक देता है जहां हम हैं, लेकिन उसका सामना हमें वहां पहुंचाता है जहां हम जाना चाहते हैं। जीवन की सच्चाई यही है कि डर स्थायी नहीं है, लेकिन उसका सामना करने का साहस स्थायी गुण बन जाता है। जब हम ज्ञान और क्रिया को मिलाकर
हर डर का सामना करते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर आत्मबल इतना प्रबल हो जाता है कि कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। तो अगली बार जब डर आपके सामने आए, याद रखिए यह कोई दीवार नहीं बल्कि एक दरवाजा है। ज्ञान उसकी चाबी है और क्रिया उसका ताला खोलने की ताकत। जो इंसान इस दरवाजे को खोल लेता है उसके लिए जीवन की कोई ऊंचाई असंभव नहीं रहती। आगे भी हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।